हर हर महादेव। राम राम सभी को। आज हम भक्तों की श्रृंखला में श्री जगन्नाथ पारीक जी का चरित्र आपको सुनाएंगे। श्री जगन्नाथ पारीक जी खंथड़ गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम श्री रामदास था। परम भगमती श्री करमैती जी का जन्म इन्हीं के गोत्र में हुआ था। श्री जगन्नाथ पारीक जी वैष्णव धर्म का अनुसरण करते थे। आप वैष्णवीय संस्कारों से युक्त थे। नीर अक्षीर विवेकी हंस की तरह समान रूप से व्यापक भगवत तत्व को आपने अपनी बुद्धि में धारण किया। किसी स्थान पर 5-7 ब्राह्मण भगवान श्री राम जी के उपासक थे। वे अपनी उपासना में लीन थे। इसी बीच एक घोर शाक्त का अर्थात देवी शक्ति को मानने वाला ब्राह्मण वहां पहुंचा और उन्होंने वैष्णवीय उपासना का खंडन कर दिया। वे ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाए। इसी समय दैवयोग से श्री जगन्नाथ पारीक जी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे शास्त्रार्थ करके हरा दिया और श्री राम उपासना का समर्थन किया। इससे वे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उस शाक्त माता के भक्त को बहुत बुरा लगा। तब उसने मान शक्ति का प्रयोग किया, परंतु इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव उसका नहीं हुआ। उल्टे उस मान प्रयोग से वह ब्राह्मण स्वयं मरने लगा। तब श्री पारीक जी को दया आ गई। उन्होंने उस शाक्त की रक्षा की। इससे प्रभावित होकर उस शाक्त ने इनकी शरण ग्रहण की और राम भक्त बन गया। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में आपको कई ठग मिले और उन्होंने आपको लूटने मारने का प्रयास किया, परंतु आपका शरीर तो दिव्य कवच से सुरक्षित था, अतः कुछ भी असर न हुआ। आपको यह भी पता न चला कि उन्होंने आपकी गर्दन पर तलवार मारी है। जब तलवार के घाव से गर्दन नहीं कटी और कष्ट भी नहीं हुआ, तब वे समझ गए कि ये कोई दिव्य पुरुष है। अतः श्री पारीक जी के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी आपने नहीं बिगाड़ा है, हम क्यों नाराज होंगे। इनकी इस मुनिवृत्ति को देखकर सभी दस्यु जो चोर थे वो इनके शिष्य बन गए और उन्होंने चोरी की बुरी आदत का त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री पारीक जी कुपात्रों को भी सुपात्र बनाने वाले हुए। आप लक्ष्मी संप्रदाय में चमकते हुए प्रसिद्ध संत थे और प्रेम भक्ति के अनन्य उपासक थे। गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी की कृपा से आपने स्थूल शरीर पर राजपुरोहित होने के कारण राजा के साथ युद्ध में रहते हुए लोहे का कवच और पुरोहिती छोड़कर भाव शरीर पर भगवान की भक्ति का कवच धारण किया हुआ था। इस प्रकार आपके दोनों शरीर सदा सुरक्षित रहते थे। अतः वैष्णव धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करने में आप समर्थ हुए। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस भक्त चरित्र का श्रवण किया। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।